25 स्मार्ट इंग्लिश सेंटेंसेस। क्या आप ये सेंटेंसेस अपनी कम्युनिकेशन में बोलते हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, मेरे ज़ख्मों पर नमक मत छिड़को, मैं पहले से ही जानती थी, ज़्यादा भरम मत कराओ। अगर आप ऐसे जुमले इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो ये लेसन आपके लिए ही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 इज़ अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। वर्ड टू द वाइज इज़ इनफ। वर्ड टू द वाइज इज़ इनफ। अपने जज्बात पर काबू रखें। गेट ओवर योर फीलिंग्स। गेट ओवर योर फीलिंग्स। मैं काम में बिल्कुल मगन हो गया हूँ, डूब गया हूँ। आई एम स्वैम्ड विद दिस वर्क। स्वैम दलदल को कहते हैं। आप दलदल में जिस तरह से आप धंस जाते हो, फंस जाते हो, ऐसे अगर आप किसी काम में, किसी चीज़ में बिल्कुल मगन हो जाओ, डूब जाओ, धंस जाओ, फंस जाओ, तो आप कहोगे आई एम स्वैम्ड विद दिस वर्क। अपनी मुट्ठी खोलो। अनक्लेंच योर फिस्ट। अपनी मुट्ठी खोलो। अनक्लेंच योर फिस्ट। फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को। मेरा मुंह मत खुलवाओ। डोंट मेक मी से इट। मेरा मुंह मत खुलवाओ। डोंट मेक मी से इट। मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को। डोंट रब सॉल्ट ऑन माई वूंड। डोंट रब सॉल्ट ऑन माई वूंड। वूंड कहते हैं जख्म को। अच्छा, अगर आप मार्केट जाते हो कोई एक्सपेंसिव चीज़ लेने, तो आप इधर उधर की दुकानों से पैसे लेते हो, प्राइस पूछते हो, ताकि आप रीज़नेबल प्राइस पर चीज़ खरीद सको। उसके लिए आप कहोगे प्लीज़ शॉप अराउंड व्हेन यू आर गोइंग टू बाय एन एक्सपेंसिव थिंग। शॉप अराउंड कहते हैं इधर उधर की दुकानों से दाम लेना, प्राइस लेना, ताकि आप चेक कर सको कहाँ कितने की मिल रही है। सो प्लीज़ शॉप अराउंड व्हेन यू आर गोइंग टू बाय एन एक्सपेंसिव थिंग। मार्केट से पहले प्राइस चेक कर लो, दाम ले लो महंगी चीज़ खरीदने से पहले। Sometimes I get hangry when I don't get my food on time. Hangry, hangry वर्ड मिलके बना है hunger और angry से। जब आपको खाना वक्त पर ना मिले और आपको गुस्सा आ जाए, तब आप ये वर्ड यूज़ करते हो hangry. Sometimes I get hangry when I don't get my food on time. कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है जब मुझे खाना वक्त पर नहीं मिलता। मेहरबानी करें, खामोशी को तोड़ दें और मुझसे बात करें। खामोशी तोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस। प्लीज़ ब्रेक द आइस एंड टॉक टू मी। खामोशी तोड़ दें और मुझसे बात करें। मैं पहले ही से जानती थी। आई न्यू इट बिफोर हैंड। पहले ही से जानने के लिए हम यूज़ करते हैं बिफोर हैंड। आई न्यू इट बिफोर हैंड। और अगर आप ऐसे कहते हो मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हें चाय चाहिए, तो आप कहोगे आई न्यू इट बिफोर हैंड यू नीड टी। या आप जो भी चीज़ का जिक्र करो कि मुझे पहले से ही पता था कि आपको सॉक्स चाहिए, शूज़ चाहिए, फाइल चाहिए, तब आप कहोगे आई न्यू बिफोर हैंड यू नीड सॉक्स, यू नीड टी, यू नीड योर थिंग्स। ज़्यादा भरम मत कराओ या ज़्यादा भरम मत दो, इसके लिए आप कहोगे यू एक्ट सो प्राइसी। यू एक्ट सो प्राइसी। तुम बहुत भरमबाज हो, इसका मतलब ये होगा तुमसे ज़्यादा तो कोई बुरा हो ही नहीं सकता। नो वन विल बी वर्स देन यू। तुमसे ज़्यादा तो कोई बुरा हो ही नहीं सकता। नो वन विल बी वर्स देन यू। काश मैं वहाँ होती। आई विश आई वर देयर। काश मैं वहाँ होती। आई विश आई वर देयर। तुम तो छुपे रुस्तम हो। यू आर अ डार्क हॉर्स। तुम तो छुपे रुस्तम हो। यू आर अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स हम कहते हैं छुपे रुस्तम को, जिस शख्स में बहुत सारी क्वालिटीज़ हो और वो उसका इज़हार ना करता हो, ऐसे शख्स को छुपे रुस्तम, डार्क हॉर्स कहते हैं। इसका अपना ही मज़ा है। इट हैज़ अ फील ऑफ इट्स ओन। इसका अपना ही मज़ा है। इट हैज़ अ फील ऑफ इट्स ओन। कोई भी चीज़ जो अपने आप में ही जायका रखती हो, अपने आप में ही इसका एक फ्लेवर हो, उसके लिए आप ये यूज़ करेंगे। दिन में ख्वाब देखना बंद कीजिए या ख्याली पुलाव बनाना बंद कीजिए, इसके लिए आप कहोगे प्लीज़ स्टॉप डे ड्रीमिंग। प्लीज़ स्टॉप डे ड्रीमिंग। मेरा दोस्त बहुत जल्दी फैसला करता है। ऐसा कोई भी शख्स जो बहुत क्विक फैसला करता हो, जल्दी डिसीजन लेता हो, उसके लिए हमारे पास वर्ड होता है डिसाइसिव। डिसाइसिव, ऐसा शख्स जो क्विक डिसीजन लेता हो। माई फ्रेंड इज़ सो डिसाइसिव एंड टेक्स क्विक डिसीजंस। मेरा दोस्त बहुत जल्दी फैसला करता है। अगर बहुत सर्दी है और आप कहते हो कि बाहर पहन ओढ़ कर जाओ, अपने आप को लपेट कर जाओ, तो आप कहोगे गो आउट टू रैप अप वार्म। गो आउट टू रैप अप वार्म। अपने आप को लपेट कर, पहन ओढ़ कर, कपड़े, गर्म कपड़े पहन कर जाओ। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड आउट। बाहर बहुत सर्दी है। अगर आप किसी से कहते हो रफू चक्कर हो जाओ, उसके लिए आप कहोगे टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। रफू चक्कर हो जाओ। अगर कोई शख्स शाज़ो नाजिर दिखता हो या कोई भी काम कभी कभार होता हो, उसके लिए हम कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मीन शाज़ो नादिर, कभी कभार। अगर मैं कहूँ वो शाज़ो नादिर ही यहाँ आता है, कभी कभार ही आता है, तो मैं कहूँगी ही कम्स हेयर वंस इन अ ब्लू मून। ही कम्स हेयर वंस इन अ ब्लू मून।
अगर कोई शख्स आपको बहुत प्यारा हो, बहुत लाडला हो, आपकी आंख का तारा हो, तो आप कहोगे ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई, ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई, वो मेरी आंख का तारा है। मूसलाधार बारिश के लिए हम यूज़ करते हैं कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अक्सर हमारे पैर की नस चढ़ जाती है। पैर की नस चढ़ने के लिए हम कहते हैं मसल क्रैम्प्स या चार्ले हॉर्स। अगर आप कहते हैं मेरी पैर की नस चढ़ गई है, आई गॉट अ चार्ले हॉर्स और मसल क्रैम्प्स इन माई लैग। मसल क्रैम्प्स या चार्ले हॉर्स मीन नस चढ़ जाना, जिस जगह की भी। आई गॉट अ चार्ले हॉर्स और मसल क्रैम्प्स इन माई लैग। चलो आधा आधा दे देते हैं, मीन्स अगर आप कहीं जाते हो, कोई पेमेंट करनी है और आप आधी आधी बांटना चाहते हो, तो इसके लिए आप कहते हो लेट्स गो डच। लेट्स गो डच मीन्स आधा आधा पे कर देते हैं, आधा आधा दे देते हैं। अगर आप ये कहते हो मैं आपकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, तो आप कहोगे आई नो यू इन साइड आउट। आई नो यू इन साइड आउट, मैं आपकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। तो ये कुछ स्मार्ट एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस हैं। हम सभी इन्हें उर्दू में बोलते हैं, लेकिन आज से आप इन्हें इंग्लिश में बोलिएगा। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।